वर्षा होगी, लगता है आज बादल होगी, या लगता है आज सूर्य होगी। मेरे बच्चे 2018 की जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी, जिसकी परीक्षा 2019 तक चली थी, तो मेरे बच्चे उसी का प्रश्न है। तो लगता है आज वर्षा होगी, क्या लगता है कि आज लगता है वर्षा होगी, पकौड़ी का इंतजाम हो गया, चाय का इंतजाम हो गया, क्लियर। लगता है आज वर्षा होगी। डकार जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं क्या होगा। डकार जाना, इस मुहावरे का अर्थ मेरे बच्चे बताएं क्या हो जाएगा। डकार जाना, क्लियर। क्या कहते हैं, डकार जाना। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि यहाँ पर एक पुल बनना था और पुल जो है वो बन नहीं पाया, पुल का काम आधे में ही अटक गया। क्यों? क्योंकि पुल के लिए जो पैसा मिला था वो तो सारे बीच के लोग ही गटक गए। ठेकेदार साहब जो थे, इंजीनियर साहब जो थे, उसमें जेई साहब जो थे और ज्यादा, वो सब लोग पैसा डकार गए, यानी कि उन्होंने पैसा हड़प लिया। और ये है कि वो पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, फिर वो बन ही नहीं पाया। क्लियर, ठीक है। तो डकार जाने का मतलब क्या हो जाता है, हड़प लेना। डकार जाना का अर्थ क्या हो जाता है, हड़प लेना, है ना, कि भैया डकार गए, इन्होंने तो डकार ली, है ना, हड़प ली। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि आजकल चोरों को गिरोह सक्रिय है। आजकल चोरों को गिरोह सक्रिय है, आजकल चोरों से गिरोह सक्रिय है, आजकल चोरों पर गिरोह सक्रिय है, या आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है। साथी हाथ बढ़ाना, सभी साथी आंसर बताना। जरा बताएं इसका क्या हो जाएगा। महेंद्र पाल लला, इंडिया हार गई सो हार गई, जवाब दे लो, नहीं तुम भी हार जाओगे जीवन में। मरे जा रहे, इंडिया हार गई। हम तो मैच नहीं देख रहे भाई साहब, देख ही नहीं पा रहे हैं। क्लास पढ़ानी भाई साहब इंपॉर्टेंट ये है, नहीं तो ऐसे ही होगा कि 3 से 4 मिश्रा मर्दी की क्लास होती है, उस समय पे हम इंडिया की बैटिंग देख रहे होते, तो होली क्लास है। लला पढ़ाई कर लो, जीवन में कुछ बन जाओगे। मैच जीवन भर चलते रहे, 60 साल पहले से मैच चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं बना पाए तो तुम कहीं नहीं चल पाओगे, ध्यान रखना। तुम बच्चे जब विराट कोहली प्रैक्टिस करता है ना, उस समय वो उसका फोन भी उसके साथ नहीं होता, वो अपने ना घर वालों से बात करता है ना कुछ, केवल प्रैक्टिस करता है, केवल अभ्यास करता है। यही वजह कि वो अच्छा खेल पाता है। आज भी उसने हाफ सेंचुरी मारी। लेकिन ये तुम्हारा समय अभ्यास का, ये तुम्हारा समय पढ़ाई का, इस समय तुम ये सब दूर रखो, दूर रखो मेरे बच्चे, तुमसे मैं समझा रहा हूं। मैच है, सब बंद कर दो, ध्यान रखो। और मैच में लगे रहना है तो पे लगे रहो, मैच पे ही लगे रहे तो लगे रहो मेरे बच्चे, ध्यान रखना। मैच आते और जाते रहेंगे, नौकरी आएगी जाएगी नहीं, तो हो जाओगे ओवरेज, नाश हो जाएगा। मैच इंडिया हारे चाहे जीते बात की बात। मैंने भी देखा, मैं देखूंगा हाईलाइट, मैं देखूंगा 15 मिनट की हाईलाइट हॉटस्टार पर आराम से। रात को जब नोएडा से दिल्ली जा रहा हूँ मेट्रो में, तब भाई साहब मैं हाईलाइट देख लूंगा, क्योंकि उस समय मैं कोई काम नहीं कर रहा होता हूँ। भाई हमने मैच भी देख लिया, अपना काम भी कर लिया। यही मैं आपसे कहता हूँ बच्चे, नहीं तो फिर जीवन में मैच ही देखते रहना, है ना। और यहाँ मरे जा रहे हैं आंसू भारे टपका से। आजकल चोरों का गिरोह सक्रिय है, चोरों का गिरोह सक्रिय है। कह रहा है कि खग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, है ना, यानी कि एक जैसे लोगों की बातें समझ में आती हैं। पशु देखो, या कबूतर, उड़ जा रे कबूतर, है ना, उड़िया उड़िया रे कबूतर तेरे ढूंढ पे बैठ। कबूतर, कबूतर को तो कपोत कहते हैं, कबूतर को तो कपूत कहते हैं। कबूतर को रक्त लोचन कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त लोचन कहते हैं कबूतर को। कबूतर को पतरथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पतरथ भी कहते हैं, ध्यान रखना। संदेश वाहक भी कहते हैं पत्र को, कबूतर को, क्योंकि ये पहले चिट्ठियां ले जाता था, जो मैंने बताया था ना कल। तोता, तोते को बोलते हैं दाड़िम प्रिय, तोते को बच्चा बोलते हैं दाड़िम प्रिय। तोता को बोलते हैं सुगा, तोता को सुग्गा भी बोलते हैं, तोता को सुग्गा भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि तोते को रक्ततुंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रक्ततुंड, क्योंकि उसकी जो चोंच है, जो नाक है उसकी, वो लाल है, इसलिए उसको रक्ततुंड भी कहते हैं तोते को। क्लियर, सुगा कहें या दाड़िम प्रिय कहें, सुग्गा कहें या रक्ततुंड कहें, ये तोते के पर्यायवाची होते हैं। पक्षी के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो पक्षी का पर्यायवाची पखेरु होता है, पक्षी का पर्यायवाची अंडज होता है, पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है, पक्षी का मेरे बच्चे पर्यायवाची आपका पखेरु होता है, अंडज होता है, द्विज होता है। और क्या होता है बच्चे पक्षी का पर्यायवाची, तो ध्यान रखना कि पक्षी को खग भी कहते हैं, पक्षी को नभचर भी कहते हैं,
क्या कहते हैं पक्षी को? नभचर भी कहते हैं। ये आपके किसके पर्यायवाची हुए? पक्षी के पर्यायवाची हुए। क्लियर। अगला देखो जरा, कह रहा है कि खग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो खग का पर्यायवाची आपका पक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न जरा देखिए, घरों में कोई दिक्कत नहीं। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी शिकायत अक्षरशः सही थी। उसकी शिकायत का एक एक अक्षर सही था, तो उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, या आप कह दें कि उसकी शिकायत अक्षरशः सही थी। उसकी शिकायत, ठीक है, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। इसके स्थान पर क्या कह देंगे कि उसकी शिकायत अक्षरशः सही थी। क्लियर। अक्षरशः यानी कि एक एक अक्षर सही था उसकी शिकायत का। उसने जो जो कहा वो सारी बातें सही थी उसकी शिकायत की। उसकी शिकायत अक्षरशः सही थी। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुसीबत, अगर आप बच्चे परीक्षा में पास नहीं हुए तो आपके सामने भी कई सारी विपत्तियां आ जाएंगी, मुसीबतें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। और भी कई सारे कामों में भागीदार रहा हूं, कॉलेज में तमाम बहुत सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, तमाम सारे में। ठीक है। और हाँ, एक बात और चाहे तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मैंने मेंस भी लिखा हुआ है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बीईओ, बच्चे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा होती है जिसको खंड शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं हिंदी में। इसका मैंने मेंस में लिखा हुआ है। वो अलग बात है कि 3-4 नंबर से मेरा रह गया कि नहीं हो पाया। उसके साथ साथ एक बार मैंने 2 बार पीसीएस की परीक्षा दी हुई है। एक बार में नहीं हुआ और दूसरी बार में मैंने उसका भी मेंस लिखा हुआ है, उसका क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ। यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा में देता हूँ और उसी के लिए प्रयासरत हूँ, इसलिए वहां जब होगा तो जरूर होगा। ठीक है। चलिए, तो विपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? मुसीबत। कक्षा के कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, मैं कहा भैया ये रहा छोटा सा परिचय हमारा। ठीक है। हाँ, चलिए जरा देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं, इस वाक्य में जरा बताएं कि गलती कहां पर है। इस वाक्य में जरा बताएं कि गलती कहां पर है। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की आदर करते हैं, इस वाक्य में कहीं पर त्रुटि है, कहीं पर गलती है। जरा बताएं कहां पर गलती है। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी की नहीं, गुरुजी का आदर करते हैं। कक्षा के सभी छात्र गुरुजी का आदर करते हैं। क्लियर। यही मैं आपसे कहता हूं मेरे बच्चे कि जब मैं क्वालिफाइड हूं बहुत सारे एग्जाम्स को, तो जीडी तो आपके लिए मेरे लिए बहुत छोटी परीक्षा है। पिछली बार 25 बच्चों के आए थे, इस बार भी आएंगे, बशर्ते एक चीज जो आपको करनी होती है कि भरोसा। पहले स्वयं पर भरोसा करिए, फिर अपने शिक्षक पर भरोसा करिए, फिर आप जो पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए कि हाँ ये चीज मुझे मेरी परीक्षा तक जो है वो मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। भरोसा नहीं कर पाएंगे आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना, पढ़ाने वाला चाहे लाख गुना अच्छा हो, आपकी बुद्धि चाहे लाख गुना तेज चलती हो, लेकिन यदि आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने आप पर और अपने शिक्षक पर भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं बच्चे, सबसे पहली चीज होती है भरोसा, जो कि सबसे पहले आपको अपने आप पर बनाना होगा। तो अपने आप पर मेरे बच्चे बढ़िया से भरोसा करिए। ठीक है। कह रहे हैं सैलरी कितनी है, ये तो कोई सवाल है नहीं, पर फिर भी रोटी चल रही है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। उन्नति के स्थान पर क्या जाएगा? उन्नति के स्थान पर मेरे बच्चे क्या जाएगा? अग्रसर आ जाएगा, या उच्चता आ जाएगा, या विकास आ जाएगा, या अग्रगण्य आ जाएगा। मेरे बच्चे जीवन में अगर उच्चता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, या विकास चाहते हो, अपने जीवन में अगर उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। अपने जीवन में मेरे बच्चे उच्चता, ठीक है, ध्यान रखना, उच्चता चाहते हो। विकास शब्द यहां पर उतना सटीक नहीं होता है, अगर ये नहीं होता तो आप इसको लगा सकते थे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। यदि जीवन में उच्चता चाहते हो, ठीक है, विकास शब्द यहाँ पर उतना सटीक नहीं बैठेगा बच्चे। जीवन में विकास चाहते हो, जीवन में विकास नहीं, जीवन में उच्चता, जीवन में उन्नति, कि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये नहीं कहते हैं कि हम नए जीवन में मतलब नित नए विकासों पर पहुंचे, हम अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ठीक है ना। तो उच्चता आ जाएगा बच्चे, ज्यादा सटीक है। उच्चता नहीं होता तो फिर आप इसको कह सकते थे, उच्चता नहीं होता तो आप विकास लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी प्रश्न जवाब तो दोनों ही लगभग सही बैठते हैं। अच्छा, जो रास्ता दिखाए आपको उसे क्या कहते हैं? जो रास्ता दिखाए, जरा बताएं, रास्ता दिखाने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला हो बच्चा, उसे क्या कहते हैं जरा बताएं। क्लास को खींच के शेयर करेंगे। क्लास को मेरे बच्चे आज 7-8 हजार के पास लेकर चलते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप साथ देते हैं, आप आज भी साथ देंगे। एक बार सभी साथियों क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। यदि आप आए हैं पहली बार तो अपने प्यारे एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सभी साथी बढ़िया से, प्यार से। ठीक है ना। क्लियर। रास्ता दिखाने वाला, राह पथिक, मार्गदर्शक, दूरदर्शी या समदर्शी। दूरदर्शी कहते हैं
दूर तक की सोचने वाला, जो दूर तक की सोच ले, दूर तक का देख ले, उसे कहते हैं दूरदर्शी। दूर तक की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। मार्गदर्शक कहते हैं मेरे बच्चे, जो रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मार्गदर्शक। राह पथिक तो उसे कहते हैं जो राह में चलता है, जो राह में या रास्ते में चलता है। पथिक बोलते हैं राही को, तो राह में जो पथिक चलता है उसको आप कहते हैं राह पथिक कहेंगे। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ। तुमने कई बार देखा होगा पिक्चरों में, है ना, मूवीज में क्या होता था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मर्डर में या किसी काम में लिप्त हो गया, ठीक है ना, किसी केस में उसका नाम घसीट लिया गया, तो पुलिस वाले कहते थे या उसके जो साथी संबंधी कहते थे, वो क्या कहते थे? यदि तुम अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ, है ना, अंडरग्राउंड हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। तो यदि तुम अपनी और अपने परिवार की, अपनी और अपने, यदि आप अपनी और अपने परिवार की, यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ। अटखेलियां सूझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मुझे आप देखना, आप लोग गलती करोगे। अटखेलियां खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है जरा बताएं। अटखेलियां खेलना या अटखेलियां सूझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है जरा बताएं। यदि आपको बच्चे एक गाना याद हो राहत फतेह अली खां का, तो फिर आप इसका आंसर कर लोगे। मजाक उड़ाना मैं पहले से बता देता हूं कि इसका जवाब यहां पर सटीक नहीं होगा। जरा बताएं क्या हो जाएगा, जरा बताएं क्या हो जाएगा। राहत फतेह अली खां का एक गाना है, वो याद कर लो तो आराम से आपको इसका जवाब आ जाएगा। कौन सा गाना याद आया जरा बताओ, लिखकर बताओ जरा, कौन सा गाना याद आया? कौन सा गाना याद आया? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अरे अटखेलियां सूझने का मतलब होता है दिल लगी करना, है ना। क्या होता है? दिल लगी करना। व्यंग करना नहीं होगा, व्यंग करना नहीं होता है मेरे बच्चे, दिल लगी करना। क्लियर? दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। मांसाहारी शब्द का विलोम चुने। मांसाहारी, जो मांस जिसका आहार हो, मांस जिसका आहार हो, जो मांस खाता हो, उसे मांसाहारी कहते हैं। उसे देखो, गाने कितने अच्छे से याद है, पारो लारो सबको बहुत बढ़िया से, बहुत गाने तो बहुत याद है, चतुर हो रहे हो तो, बहुत सही बोलो। मांसाहारी का विलोम क्या हो जाएगा? शाकाहारी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? शाकाहारी। निराहार का मतलब निराहार उसे कहते हैं जो खाना ही ना खाता हो, निराहारी। वह जो केवल फल खाता हो, वह जो केवल फल खाता हो, उसे क्या कहते हैं? फलाहारी कहते हैं। जो नपा तुला खाता है उसे मिताहारी कहते हैं, मिताहारी कहते हैं। जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। ध्यान रखना, जो कम खाता है, कम खाने वाला अल्पाहारी, जो कम खाता हो, है ना। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मिताहारी बोलते हैं जो नपा तुला खाता हो। तो नपा तुला खाने वाला क्या कहलाता है मेरे साथियों? कहलाता है मिताहारी। और फलाहारी जो केवल फल खाता हो और कुछ खाता ही नहीं है, केवल फल खाने वाला क्या कहलाता है? फलाहारी कहलाता है। ठीक है, क्लियर? तो 14वें का जवाब आपका 2 हो गया, क्योंकि मांसाहारी का विलोम पूछा था। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। साक्षार या साक्षर या साक्षर या सक्षर, सही वर्तनी का चयन करें। क्लास को सभी साथी शेयर करें। सही वर्तनी का चयन करें, क्लास को सभी साथी शेयर करें। एक बार खींच के लाइक कर दो सारे के सारे बच्चे, एक बार मेरे सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो बढ़िया तरीके से। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साक्षर शब्द आपका सही होता है। ये देखो, जो साथी इस क्लास में पहली बार आए हैं, जो साथी इस क्लास में पहली बार आए हैं, उन्हें बता दें कि हम लोग इस क्लास में लगभग 50 प्रश्न करते हैं। 50 प्रश्नों के बीच में एक छोटा सा आपके लिए 1-2 मिनट के लिए आपके लिए कुछ जानकारी देते हैं कि कुछ बच्चे अगर पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो उनको बता देते हैं उसके बारे में जानकारी, और उसके बाद फिर अपने पूरे जोश के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी को बढ़िया से क्लास के अंत तक रहना है। ये क्लास आपकी 6:50 तक चलेगी, लगभग 7:50 तक चलेगी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साक्षर, साक्षर का विलोम निरक्षर होता है ना। साक्षर का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो उसे आप कहते हैं साक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं निरक्षर। क्लियर?